हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, आज पे कांस्टेबल और एसआई के शानदार जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। आप लगातार शानदार और जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है खालसा किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, खालसा किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है सिख धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो साथियों, खालसा सिख धर्म से संबंधित है। जी हाँ, खालसा किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे। जी हाँ साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है आज की क्लास का, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे। ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो साथियों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। जी हाँ, गुरु तेग बहादुर के पुत्र हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं गुरु रामदास, तो गुरु रामदास किस नंबर के, जैसे सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक देव ने। उनके बाद गुरु अंगद, उनके बाद गुरु अमरदास, फिर उनके बाद गुरु रामदास। तो गुरु रामदास कौन से गुरु थे, 4th नंबर के जो गुरु थे वह गुरु रामदास थे। गुरु नानक देव जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, पहले गुरु यही थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव कौन थे, 5वें नंबर के 5th नंबर के जो गुरु थे वह कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। जी हाँ साथियों, हमारा अगला प्रश्न है मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए है एकतारा, ऑप्शन बी है नौबत, ऑप्शन सी है ताशा, ऑप्शन डी है अलगोजा। तो साथियों, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है, अलगोजा जो है तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस सिख गुरु के पश्चात, हमारा प्रश्न क्या है ये देखिए, प्रश्न है किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया। जी हाँ, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया। ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है गुरु अमरदास, ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। जी हाँ साथियों, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया, गुरु रामदास। वंशानुगत का मतलब मेरे हिसाब से समझ गए, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद पुत्र, फिर पुत्र के बाद पुत्र का पुत्र। तो ये जो चीजें होती हैं इनको बोलते हैं वंशानुगत। तो किस गुरु के बाद, गुरु रामदास जी के बाद यह पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। जी हाँ साथियों, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी है 5वें, ऑप्शन सी है 6ठे, ऑप्शन डी है 7वें। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें गुरु थे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे, 5वें गुरु थे। ठीक है, दूसरे गुरु की बात करूं तो गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद जो थे वह सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, वहीं पे मैं गुरु 6वें की बात करूं तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ये हो जाएंगे सिखों के 6वें गुरु। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 6वें गुरु हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे मैं 7वें गुरु की बात करूं तो कौन से हो जाएंगे, गुरु हर राय सिंह। क्या हो जाएंगे, गुरु हर राय सिंह जो हो जाएंगे, हर राय सिंह वह गुरु के सिखों के 7वें गुरु हो जाएंगे, गुरु हर राय सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलें क्या ये बातें समझ में आ गई। हमारा प्रश्न क्या था, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो आंसर हो जाएगा 5वें गुरु थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद हो जाएंगे, 6वें गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे 6वें गुरु, वहीं पे 7वें गुरु हो जाएंगे गुरु हर राय सिंह। ठीक है, चले क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संगीत यंत्र सितार मिश्रण। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, संगीत यंत्र
संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। ऑप्शन ए है बांसुरी एवं सारंगी का, ऑप्शन बी है वीणा एवं तंबूरे का, ऑप्शन सी है वीणा एवं पियानो का, ऑप्शन डी है बांसुरी एवं वीणा का। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? वीणा एवं तंबूरे का। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या था? संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीणा एवं तंबूरे का मिश्रण क्या कहलाता है? सितार कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? गुदई महाराज। जी हाँ साथियों, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, ऑप्शन ए है तबला, ऑप्शन बी है सितार, ऑप्शन सी है वायलिन, ऑप्शन डी है संतूर। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तबला। जी हाँ, तबला से संबंध हो जाएगा गुलई महाराज का। ठीक है, इनके लिए प्रसिद्ध तबला वादक कौन से हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। क्या ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो इनका भी नाम ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन का। उसके बाद अगला नाम क्या ध्यान रख सकते हैं? अल्लाह राखा। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? अल्लाह राखा, ये भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अल्लाह राखा जो है वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? चलेगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? ठीक है, हमने इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप विजिट करके हमारे इन वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? ऑप्शन ए है प्रवीण तबला वादक, ऑप्शन बी है प्रवीण वायलिन वादक, ऑप्शन सी है प्रवीण वंशी वादक, ऑप्शन डी है प्रवीण सरोद वादक। तो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया ये कौन से थे? ये प्रवीण वंशी वादक थे। कौन थे? वंशी वादक थे। ठीक है, ध्यान रखना है। इनके साथ साथ क्या रखना है? हरिप्रसाद चौरसिया पन्ना लाल घोष। क्या ध्यान रखना है? पन्ना लाल घोष का भी नाम ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? पन्ना लाल घोष का भी संबंध वंशी वादक से है। इनका भी काफी प्रचलित नाम है पन्ना लाल घोष, ये भी काफी प्रचलित नाम है वंशी वादक में। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? प्रश्न था हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थे? एक प्रवीण वंशी वादक थे, और पन्नालाल घोष भी एक प्रवीण वंशी वादक हो जाएंगे। इनसे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हम बहुत सारे करवा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन सिक्कों पर। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? जी हाँ, सिक्कों पर वीणा बजाने वाला जो हिंदू राजा था वह कौन था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, मतलब सिक्कों में जिनकी प्रतिमा बनी हुई है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई राजा वीणा बजा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। साथियों प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जी हाँ साथियों, समुद्रगुप्त वो राजा था जिसकी प्रतिमा सिक्कों पर बनी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा? जी हाँ, ये प्रश्न आ गया। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? पंडित बीजी जोग या पालघात मणि अय्यर, या ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, या ऑप्शन डी विक्कू विनायक राम। तो साथियों सुप्रसिद्ध तबला वादक यहाँ से कौन हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या एक संगीत के साज का नाम है? ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोफोन, ऑप्शन सी है बांसुरी, ऑप्शन डी है आइडियोफोन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में एक संगीत साज का नाम है, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोफोन, बांसुरी या आइडियोफोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसुरी जो है एक संगीत साज का नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? इनमें से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमीर खुसरो, अमजद अली खान या पंडित रविशंकर। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
अमजद अली खान का संबंध सितार से नहीं है। बाकी उस्ताद अली खान का संबंध सितार से, अमीर खुसरो का संबंध सितार से और रविशंकर जी का संबंध सितार से। हमारा प्रश्न था इनमें से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिरकार अमजद अली खान का संबंध किस संगीत से है, किस संगीत वाद्य यंत्र से है। ठीक है, चलिए क्या अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चार वेदों में, प्रश्न हमारा है निम्नलिखित चार वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जी हाँ, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो साथियों जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या वर्णन है, जादुई माया का वर्णन है। ठीक है, जिसमें जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सबसे प्रथम वेद क्या है, ऋग्वेद। क्या है, सबसे पहला वेद, तो क्या हो जाएगा, प्रथम वेद। क्या हो जाएगा, प्रथम वेद। ठीक है, इसी में क्या है, गायत्री मंत्र है। क्या ध्यान रखना है, गायत्री मंत्र इसी में है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, इसी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य और शूद्र इस तरह से कास्ट का वर्णन किया गया है। अच्छा, सामवेद क्या है, जिस वेद का संबंध किससे हो जाएगा, संगीत से। क्या ध्यान रखना है, सामवेद का संबंध हो जाएगा संगीत से, ये ध्यान रखना है, संगीत से। अच्छा, यजुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा, पूजा पाठ मंत्रोच्चारण से। तो क्या ध्यान रखना है, पूजा से संबंध क्या हो जाएगा, पूजा पाठ से संबंध किसका हो जाएगा, किस वेद का, पूजा पाठ। यहाँ पे ध्यान रखना है किस वेद का संबंध हो जाएगा, आपके यजुर्वेद का संबंध पूजा पाठ से हो जाएगा। संगीत से संबंधित हो जाएगा सामवेद। ठीक है, स से सामवेद, स से संगीत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, तो इस तरीके से जानकारी हो जाएगी। पहला प्रश्न क्या था, जादुई माया और वशीकरण से संबंधित अथर्ववेद सबसे नया वेद भी कहलाता है। सामवेद का संबंध संगीत से है। ऋग्वेद जो है वो प्रथम वेद कहलाता है, इसमें गायत्री मंत्र और जातीय वर्णन का भी वर्णन है। ठीक है, ऋग ये भी पूछा, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये भी किसमें है, ये भी हमारा किसमें है, ऋग्वेद में वर्णित है। ध्यान रहेगा क्या, ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है सर्वप्रथम, जी हाँ, प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है। जी हाँ, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। हमने आपको बता दिया सर्वप्रथम किस में वर्णन मिला है, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में शूद्र की चर्चा हुई है सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एकमात्र वेद, ये वेद लिखा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की शानदार और जबरदस्त क्लास। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।